नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना भाई अंकित चौहान। साथियों, जैसा कि हम लोग लगातार आरटीआई एक्ट पर चर्चा कर रहे हैं, तो दोस्तों आरटीआई एक्ट 2005 में पास हुआ। संसद ने इसको 2005 में पारित किया। दोस्तों, कोई भी एक्ट जब पार्लियामेंट उसको पारित कर देती है, दोनों सदनों में, संसद और राज्यसभा, दोस्तों यानी लोकसभा और राज्यसभा में जब कोई भी एक्ट पारित हो जाता है, तो उसके बाद साथियों माननीय राष्ट्रपति महोदय जी जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो एक्ट दोस्तों पूरी तरह से लागू हो जाता है। साथियों, आरटीआई एक्ट जब बना तो उस समय ये एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। उसके उपरांत कुछ परिस्थितियां बदली, तो दोस्तों ये एक्ट 2020 में जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी बंदिशें थी, धारा 370 से संबंधित कुछ ऐसा मसला था। लेकिन दोस्तों अब सरकार ने उसको निपटा दिया है, अब वो नहीं है। तो दोस्तों आरटीआई एक्ट का प्रयोग भारत का हर नागरिक कर सकता है। बूढ़ा, जवान, बच्चे, सभी लोग दोस्तों इस एक्ट के लिए पात्र हैं। दोस्तों ये एक्ट जब बना तो इस एक्ट को दोस्तों एक शासन, प्रशासन और समाज में पारदर्शिता लाने के लिए बनाया गया था, ताकि दोस्तों जो भ्रष्टाचार दोस्तों आज से नहीं, ये पहले से ही है। क्योंकि जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था साथियों, भ्रष्टाचार तो तभी से चलता आ रहा है। क्योंकि दोस्तों ब्रिटिश और अंग्रेज़ों के ज़माने में दोस्तों भ्रष्टाचार था। क्योंकि दोस्तों कोई भी सभ्य समाज हो, वह पापी को मार सकता है, पाप को कभी नहीं कोई मार पाया दोस्तों। लेकिन खैर, हम इन सब बातों में ना जाते हुए दोस्तों आरटीआई एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि समाज में पारदर्शिता आए, समाज में भ्रष्टाचार कम हो, शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार कम हो। क्योंकि दोस्तों समाज जब सभ्य और समझदार होगा और वह शासन प्रशासन की जवाबदेही तय करेगा, तो दोस्तों शासन और प्रशासन में अपने आप ही बदलाव आने लगेगा। क्योंकि जहां साथियों जनता समझदार होती है और अपने अधिकारों के लिए लड़ती है, और दोस्तों जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है लोकतंत्र के अंदर, आपको टोका टाकी जरूर करनी पड़ेगी साथियों। आप जब तक अपने अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये समझ लिया जाएगा साथियों कि आप उसके लिए कुछ कहना नहीं चाहते, आपको उस अधिकार की इतनी आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों आज इस 21वीं सदी में जब दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो क्यों ना साथियों हमारा देश और हमारा समाज आगे बढ़े। आप, मैं और सब बूढ़े बच्चे सब लोग आगे बढ़े। लेकिन साथियों कमाल की बात एक देखिए कि आज़ादी के 75 सालों बाद भी आज ये स्थिति है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को आज भी लोग नहीं इतना जानते। दोस्तों मैं अपने क्षेत्र या अपने गांव अगर आसपास में जो मैंने देखा है दोस्तों, मैं कई तरह से आरटीआई आवेदन करता रहता हूं समाज के लिए दोस्तों, और जो जितनी भी दोस्तों मेरी क्षमता है, लेकिन मैंने ये चीज़ नोट की है
कि समाज इसके लिए दोस्तों इतना जागरूक नहीं है। दोस्तों, किसी भी सामाजिक समस्या के लिए समाज को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि आप उस गलत नीति को यदि अपनाएंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, उसका त्याग नहीं करेंगे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी भी उस नीति में हिस्सेदारी होगी। अब दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं में यह वर्णित है कि शासन प्रशासन जो भी जन सूचना अधिकारी नियुक्त है वह इस एक्ट का प्रचार जोरों शोरों से करेंगे, ताकि साथियों समाज में ये मैसेज जाए कि देखिए ये एक्ट आपके लिए बना है, आपके अधिकारों के लिए बना है, आपके बच्चों के लिए बना है और दोस्तों भावी पीढ़ी के लिए भी बना है। क्योंकि दोस्तों हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास से हमें साथियों बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतिहास हमारे मार्गदर्शन है। और दोस्तों, यदि समाज के प्रत्येक नागरिक को आरटीआई एक्ट के बारे में जानकारी होगी, पता होगा, तो दोस्तों देखिए हमारे समाज में कितनी तेज़ी से पारदर्शिता आएगी। आज हम देखते हैं कि हमारे गांव, गली, मोहल्ला, सड़क टूटी फूटी है। कई जगह तो मैंने देखा कि 10-10 सालों से ही साथियों वहाँ पर सड़क नहीं बनी। जो खड़ोंजा ग्राम निधि से डलता है वो भी टूटा फूटा बेकार है। अब ये स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति के लिए उत्तरदायी कौन है दोस्तों? उत्तरदायी हूँ दोस्तों मैं, और उत्तरदायी हो आप सब लोग। किसी दूसरे को साथियों आप उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते कि हाँ ग्राम प्रधान जी प्रधान बने थे, हमने इनको वोट दिया था और इन्होंने एक कार्य नहीं कराया। दोस्तों, कुछ कार्य मनुष्य को खुद भी कराने पड़ते हैं, क्योंकि साथियों भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट कहा है कि सब कुछ मनुष्य को ईश्वर के छोड़ने भरोसे पर छोड़ना ये उचित नहीं है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण जी ने इसको मूर्खता कहा है। यदि आप सब कुछ राम भरोसे छोड़ देंगे, चलिए ठीक है साहब, प्रधान जी बन गए, प्रधान जी सही करा देंगे, सड़क नाली करा देंगे, नहीं तो जयराम जी की, तो ये दोस्तों सही नहीं है। इस तरह से नहीं हो सकता। और यही मेरी दृष्टि में साथियों, मेरा जहाँ तक ज्ञान है, मेरे हिसाब से यही एक समस्या रही होगी कि आज ये स्थिति है कि आरटीआई एक्ट को लोग साथियों इतना नहीं जानते। अब दोस्तों, चूँकि भारत जैसे ही टेक्नोलॉजी के मामले में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, तो दोस्तों यूट्यूब, सोशल मीडिया पर आजकल काफ़ी सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल इस संबंध में जानकारी भी दे रहे हैं, और खुद मैंने भी ये सर चैनल बनाया है। तो कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों हमें सामाजिक स्तर पर एक व्यापक प्रचार की आवश्यकता है। साथियों, मैंने ये यूट्यूब चैनल केवल इस वजह से बनाया है ताकि मैं जो अपने अंदर अपनी भावनाएं लिए बैठा हूँ मैं आप लोगों को बता सकूं। और दोस्तों, मैं किस तरह से आप लोगों के सहयोग से किसी की मदद कर सकता हूँ, या साथियों आप मेरे साथ लगकर किसी की मदद करवा सकते हैं। तो यही मैं एक विकल्प ढूंढ रहा था कि मैं किस तरह अपनी बात को कहूँ। तो दोस्तों, मैंने ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म चुना अपनी बात को कहने के लिए। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आप खुद भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए।
आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से साथियों बच्चों को साइड में मत कीजिए, उनको बताइए कि ये एक्ट इस तरह से पारित हुआ था, इसके लिए इतना संघर्ष किया गया और ये आपके अधिकार है। बाकी दोस्तों आजकल बच्चे तो सब मोबाइल फ़ोन रखते ही हैं, वो सब आजकल देखते हैं कि क्या चल रहा है यूट्यूब पे, कौन सी वीडियो आ रही है, क्या हो रहा है। वो सब बच्चे आजकल के बहुत समझदार है, तो वो सब तो देख ही लेते हैं। साथियों मैं आपको बताऊं, सूचना के अधिकार से आप जो आपका अधिकार, आप कई बार साथियों कार्यालय में चक्कर लगाते रहते हो लेकिन कार्रवाई आपकी नहीं होती। साथियों मैं आपको बताऊं, सूचना के अधिकार से कई कार्य ऐसे है दोस्तों, आप अपने घर बैठे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर में बैठे वह अपना कार्य दोस्तों करा सकते हो। दोस्तों देखिए, मान लीजिए आपने कोई प्रार्थना पत्र थाने पर दिया साथियों और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो दोस्तों अगर आप आरटीआई जानते हैं, आपके बच्चे जानते हैं, तो आप आरटीआई की मदद से उस थाने में एक आरटीआई आवेदन करके ये पता कर सकते हैं कि हमारे पत्र पर क्या कार्रवाई हुई और क्या कार्रवाई नहीं हुई, और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो किन कारणों से नहीं हुई। इस तरह से 3-4 क्वेश्चन, 3-4 बातें आप अपनी उसमें पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा कोई इसमें लॉजिक या दिमाग नहीं लगाना कि ये बहुत बड़ा काम है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने YouTube पे जो वीडियो डाली हुई है उसमें अपना नंबर भी मैंने दिया हुआ है, 7017244920। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यदि आरटीआई से संबंधित आपको कोई समस्या आती है या आपने कहीं कोई आरटीआई आवेदन दिया है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो दोस्तों आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर यथासंभव कोशिश दोस्तों करूंगा कि मैं आपकी समस्या का समाधान करा सकूं। साथियों मैं आपको बताऊं, हमारे गांव खुद जैतपुर कला में, जहां का मैं मूल निवासी हूं, एक पोल दोस्तों अनेक वर्षों से ऐसी डैमेज स्थिति में खड़ा था। उसका विश्वास 1 मिनट का नहीं था, वह किस समय गिर जाएगा। दोस्तों मेन रास्ते पे था जहाँ को वाहन छोटा बड़ा ट्रैक्टर ट्रक सब जाते थे। तो साथियों मैंने उस पोल को आरटीआई की मदद से ही बदलवाया है। ये मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि मैंने ये काम आरटीआई की मदद से किया है। दोस्तों मैंने सिर्फ एक एप्लीकेशन दी थी, भेंट जो हमारे बिजली विभाग का दफ्तर है, उस एप्लीकेशन पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की साथियों। तो मैंने आरटीआई के तहत जब उनसे पूछा तो साथियों तुरंत ही मेरे पास उनके एसडीओ का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि भैया हम आपका पोल बदलवा दे रहे हैं। तो दोस्तों पोल बदलवा दिया गया। तो ये ताकत है दोस्तों आरटीआई कानून की। दोस्तों समाज जागरूक हो, मोहल्ला जागरूक हो, शहर जागरूक हो, कस्बा जागरूक हो, प्रदेश जागरूक हो, तो दोस्तों शासन प्रशासन को कोई सवाल ही नहीं उठता कि वह आपकी बात को ना सुने या आपकी समस्या का समाधान विधिवत तरीके से ना करे। ये दोस्तों सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन साथियों होता क्या है, आज की कल की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर इंसान ये चाहता है कि अरे छोड़ो, हम क्यों किसी के चक्कर में पड़े, हम क्यों अपना फलाने में एप्लीकेशन दें वहाँ या ये वो, तमाम तरह की बातें दोस्तों मनुष्य के मन में आती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैदान छोड़ के यदि सब भागने लगे तो जंग का क्या होगा दोस्तों। जंग तो दोस्तों फिर जो लड़ने आपके साथ आए हैं वो जीत ही जाएंगे, ये बात हमेशा दोस्तों याद रखना आप। तो इसीलिए दोस्तों जंग का मैदान ही है ये भी, क्योंकि जब आप इस पृथ्वी पर आए हो, जन्म लिया है, तो दोस्तों यहाँ तो आपको फाइट करनी ही पड़ेगी। यहाँ से आप भागकर कहाँ जाओगे दोस्तों। भगवान की बनाई हुई पृथ्वी काफ़ी बड़ी है, आप इससे भाग नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप लड़िए,
अपने अधिकारों के लिए। क्योंकि दोस्तों बिना लड़े, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, बिना लड़े कुछ नहीं मिल सकता दोस्तों महाभारत में जब अर्जुन जी ने अपना धनुष और बाण नीचे रख दिए और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान यह आप क्या करवा रहे हैं, आप तो मुझसे मेरे ही ताऊ चाचा सगे मेरे बंधु कर्ण दुर्योधन और इन सब क्या मुझसे हत्या कराना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था दोस्तों कि अर्जुन यह सब आज धर्म के मार्ग पर नहीं है, यह लोग अधर्म के मार्ग पर चल चुके हैं। तो दोस्तों यदि समाज में भी अधर्म बढ़ेगा तो ये आपका दायित्व है कि उस अधर्म को नष्ट करना। और दोस्तों समाज में जो स्थितियाँ आज हो रही है पैदा, उसके लिए आप सब जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं, उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। आज आम नागरिक के जो अधिकार है दोस्तों, वो आम नागरिक को नहीं मिल पा रहे हैं। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कहा, आप उनकी बातों को ध्यान रखिए, उनकी बातों का अनुसरण कीजिए। भगवत गीता में जो उन्होंने बताया है कि सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ना दोस्तों सही नहीं है। कि हमारा गांव की सड़क खराब हो रही है और हम कहे चलो ठीक है भगवान सही करा देंगे, जो होगा देखी जाएगी, चलते रहो। अब दोस्तों उस सड़क पे कहीं खड्डा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, वो गिर के चोट लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए, किसी का स्वर्गवास हो जाए, तो आप उसके लिए किसको उत्तरदायी ठहराएंगे? क्या उसके लिए भगवान उत्तरदायी होगा? क्या आपका ये नैतिक दायित्व नहीं बनता कि आप उस सड़क के संबंध में एक जिम्मेदार अधिकारी से मिले? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप एक जिम्मेदार अधिकारी से मिले और उनको अपनी समस्या बताए। और यदि दोस्तों नहीं समाधान होता तो आप विधिवत कार्रवाई कीजिए। दोस्तों इस देश में आपको पूरा अधिकार है साथियों, संविधान ने आपको पूरा अधिकार दिया है, आप शांतिपूर्ण धरना कीजिए दोस्तों। और दोस्तों समाधान ना हो इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि दोस्तों भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चल रहा है, क्योंकि संविधान ने सभी को सम्मान के साथ और गरिमा के साथ रहने और जीने का और खाने का और दोस्तों पूरे भारत में कहीं भी घूमने का पूरा पूर्ण अधिकार दिया है। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाह रहा था साथियों कि अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहिए, अपनी बात को विधिवत तरीके से कहिए। हाँ मैं ये नहीं कहता साथियों, देखिए जब हम संविधान की बात करते हैं तो अब हमें एक तरीके से अपनी बात को कहना है, हमें किसी के साथ लड़े झगड़ा नहीं करना है, किसी को अशब्द नहीं बोलने हैं। हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं दोस्तों, तो एक सभ्य समाज की तरह ही हमें पेश आना है। तो दोस्तों अब थोड़ा ये लंबा हो गया वीडियो, तो मेरा यही कहना है कि RTI एक्ट एक बहुत ही सशक्त कानून है एक आम नागरिक के लिए। मैंने दोस्तों RTI एक्ट से संबंधित 20 से 25 वीडियो बनाए हैं, तो यदि आपको अच्छे लगे आप देख लीजिएगा। मेरा चैनल है ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान के नाम से यूट्यूब पर, तो आप उस पर जाकर दोस्तों देख लीजिए। यदि हो सके आपको कोई इसमें से आपकी समझ में जो आए या आपको उचित लगे तो देख लीजिए, अच्छा लगे तो आप उसको जो आपको उचित लगे कीजिएगा। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ साथियों, मेरा कोई ऐसा यूट्यूब पर आने का अलग से पर्पज नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के आपको भाषण सुनाने शुरू कर दूँ।
तो ये तो सब सही नहीं है दोस्तों। लेकिन आप अपने अधिकारों लिए लड़िए। और दोस्तों मैं आपके साथ हूँ। आपको कोई ऐसी बात मुझसे यदि शेयर करनी है या पूछनी है तो दोस्तों मुझे व्हाट्सअप, जो मैंने आपको नंबर बताया, आप मुझे व्हाट्सअप पूछ लीजिए। अगर कोई दोस्तों ज़रूरी ही बात हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिए। तो मैं भी दोस्तों कोशिश करूँगा कि उसका विधिवत तरीके से समाधान हो। और साथियों, मैंने एक वीडियो में बताया था कि किस तरह किसानों की खेती दोस्तों दिन प्रतिदिन विलुप्त होती जा रही है। दोस्तों एक समय था जब हमारे यहाँ चने की खेती बहुत होती थी। लेकिन दोस्तों ये अब देखिए, ये चीज़ पता नहीं है आप लोग भी देखते हो कि नहीं, कि चना विलुप्त हो गया। अब 2-3 साल दोस्तों मक्का की खेती अच्छी हुई किसानों की, लेकिन दोस्तों अब वो भी धीरे धीरे विलुप्त की कगार पर है। और दोस्तों मूंगफली तो किसानों ने बोनी बंद कर दी। तो दोस्तों अब ऐसा तो है नहीं कि ये कोई नई बात है, ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। अब दोस्तों इसकी वजह क्या है? देखिए दोस्तों, ये खाद, हर चीज़ में दवाई, और फिर उत्पाद खेती का दोस्तों घटता जाएगा, क्योंकि आप इतनी दवाई डालते जाएंगे और उसका दोस्तों कोई आधार नहीं है कि ये दवाई कितना आपकी खेती में लाभ पहुंचा रही है और कितना ही इसको नुकसान पहुंचा रही है। इस चीज़ का कोई सरकार ने दोस्तों मापदंड नहीं दिया। तो इसलिए दोस्तों मैं एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को जल्द ही प्रेषित करने वाला हूं, अपने जो भी आसपास के गांव हैं और सभी के लिए साथियों। और देखता हूं उसमें मैं क्या हो सकता है। मैं चाह रहा हूं दोस्तों कि इन सभी गांवों के जो खेत हैं उनकी मिट्टी की क्यों ना दोस्तों एक अच्छी तरीके से जांच कराई जाए और ये पता किया जाए कि ये इतनी मक्की में दोस्तों कीड़े लगना, और जब वो अधिक दवाई लगती है तो दोस्तों मक्का खाने लायक नहीं रहती। और दोस्तों ये मूंगफली चना क्यों विलुप्त हुए, कोई तो दोस्तों अब ये तो एक्सपर्ट ही बता पाएगा कि क्या इसमें समस्या रही होगी। तो साथियों मेरा यही कहना है कि आप विधिवत तरीके से अपनी बात को रखिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर कभी दोस्तों अब ये YouTube बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अपनी बात को अपना, अब आप सब जानते हैं, अपना कैमरा खोलिए और अपना बोलना शुरू कर दीजिए जो भी आपको कहना है। तो दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों आप इसको शेयर कीजिए, और चैनल हमारे दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगे कि हाँ भाई ये कोई बात सही कर रहे हैं, तो आप वो मैंने आपको बताया था, वो फैसला साथियों आपका है। तो दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान, YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। फिर आपसे किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।